हेलो किसान भाइयों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। प्यारे किसान भाइयों, आप लोग का सपोर्ट, आप लोग का साथ बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप हमारा इतना सपोर्ट कर रहे हैं। प्यारे किसान भाइयों, रोज की तरह आज हम आपके लिए फिर एक नई फसल लेकर आ रहे हैं, उड़द की खेती। जी हाँ किसान भाइयों, जैसे ही गर्मी शुरू होती है किसान भाई सोचते हैं आप उड़द लगा लें। उड़द इसलिए लगाते हैं क्योंकि सहन ये ऐसी दलहनी फसल है जो तापमान ज्यादा सहन कर सकती है। तो किसान भाइयों, आप वीडियो में अंत तक बने रहें तो देर न करें हम लोग शुरू करते हैं उड़द की खेती। उड़द की खेती मुख्य रूप से किसान भाइयों, उड़द की खेती उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, हरियाणा क्षेत्र में इसकी खेती ज्यादा होती है। तो किसान भाइयों, उड़द का प्रयोग तो बहुत ज्यादा किया जाता है, हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। बात करते हैं इसकी जलवायु की। तो इसकी जलवायु जो है उष्ण जलवायु होनी चाहिए और इसके लिए काफी अच्छी मानी जाती है तापमान, क्योंकि इसमें ज्यादा सहन करने की क्षमता होती है। करीब 43 डिग्री सेल्सियस तक ये तापमान को सहन कर सकता है। किसान भाइयों, दूसरी बात हम बात करें मृदा की। तो मृदा जो है हमारे लिए जो मिट्टी जो उड़द के लिए है वो रेतीली मिट्टी इसके लिए ज्यादा अच्छी मानी जाती है। रेतीली दोमट मिट्टी हो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। किसान भाइयों, 7 से 8 के बीच में इसका पीएच मान होना चाहिए और इसके खेत की करीब 2 से 3 बार जुताई करके फिर उसके ऊपर पाटा लगा के आप उसकी बुआई कर दीजिए। तो किसान भाइयों, ये तो हुआ आपकी मिट्टी। और अगली बात है कि हम लोग जब मिट्टी की तैयारी कर लेते हैं तो हमें सबसे अच्छी बात तो हमें जो है कि उड़द की वो जो किस्म है, किस्म की जानकारी होना बहुत जरूरी है कि कौन सी किस्म अपने खेतों में लगाएं। तो किस्म में आपसे कई सारी किस्मों की बता रहा हूँ। जैसे है आजाद उड़द है, शेखर है, उत्तर आजाद है, नरेंद्र उड़द है। ठीक है, ऐसी ये तो बहुत जबरदस्त प्रजातियां हैं जो हम लोग लगाएं तो इससे हम लोग काफी पैदावार ले सकते हैं। अगली बात करें तो जब हम लोग इसका जो है कोई भी प्रजाति का हम लोग चयन कर लेते हैं तो हम लोग जो है इसका बीजोपचार करते हैं। तो आप इसमें 3 ग्राम थीरम और जो है प्लस एफसा 80 आप लेकर के आप इसको इसका बीज उपचार कर दीजिए, ताकि जो है इसमें कोई कीटनाशक या फिर कोई फंजीसाइड उसके ऊपर हावी ना हो और बीज बीज का जमाव अच्छे तरीके से हो। इसकी बीज दर की बात करें तो ये 2 तरीके की बीज दर है। अगर हम लोग खरीफ में बो रहे हैं तो करीब 12 से 15 किलोग्राम ये लगता है। अगर ग्रीष्म ऋतु में अगर हम लोग बो रहे हैं तो करीब ये 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से ये इसका जो है बीज लगता है। किसान भाइयों, ये भूलना ना, आप ना बोले कि आपको जो है कि बीज उपचार करके ही इसको बोना है, क्योंकि ये बहुत जो है छोटे होते हैं बीज। छोटे क्या मतलब बहुत सेंसिटिव होते हैं, जिससे इसमें फंगस लगने के ज्यादा चांसेस होते हैं। तो आप इसको उपचार करके करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। किसान भाइयों, अब लोग इसकी सिंचाई की बात करें तो सिंचाई बहुत जब आवश्यकता पड़े तो आप इसकी सिंचाई कर सकते हैं, क्योंकि 10 से 12 से 15 दिन बाद आप सिंचाई कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से सिंचाई कर सकते हैं। जब जरूरत लगे कि हाँ जरूरी है पानी देना तो आप उसमें डाल सकते हैं, कोई नो डाउट है उसके लिए। ठीक है। तो अगली बात आती है खरपतवार नियंत्रण की। तो खरपतवार नियंत्रण की ये बहुत सारी दवाइयां हैं, खरपतवार नाशी है। आप एफसाटी के साथ मिला के डलवाइए, जिससे क्या है कि पूरे खरपतवार, इसमें पेंडामेथिलान है, अंकुरण के समय आप डाल सकते हैं इसको, और ताकि आपके खेतों में खर ना हो। तो खरपतवार इस तरीके से खत्म हो जाता है। कई सारे रोग हैं, जैसे पीला मोजेक रोग है, सभी पत्तियां जो है पीली पड़ जाती हैं, तो इसको थोड़ा सा हम लोग को ध्यान देना है। और इसमें जब पत्तियां मुड़ने लग जाए तो ये समझ लीजिए इस पे कोई कीट या फफूंदी जो है इसमें लग गया है। खुद का एक कीट है, बहुत खतरनाक है, जो लगता है हमारे उड़द की खेत में। तो आप इससे जो है दवाओं का आप डलवाइए एफसाटी के साथ में, आपकी जो पैदावार है वो भी बढ़ जाएगी। किसान भाइयों, अगर बात करें उपज की तो 10 से 12 कुंतल प्रति हेक्टेयर की दर से जो है ये पैदावार होता है। आप जिस तरीके से आप बोओगे जितना बढ़िया तरीके से पैदावार आपको बहुत अच्छा मिलेगा। प्यारे किसान भाइयों, आई होप आपको ये फसल समझ में आई होगी। हम चाहते हैं आप अपने खेतों में एफसाटी का प्रयोग कराएं। एफसाटी आपके खेतों में जो है आपकी खेतों की शुद्धता बढ़ाएगा, आपकी पैदावार बढ़ाएगा और एक नई तरीके से जैविक खेती के लिए आपको प्रोत्साहन करेगा। प्यारे किसान भाइयों, एफसाटी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं अयोध्या से सुनील कुमार, थैंक यू सो मच।